शोक में तसल्ली। जब कोई प्रियजन गुजर जाता है तो दर्द और शोक होता है। विश्वासी के नाते हम प्रभु और उसके वचन से तसल्ली और बल पा सकते हैं। ये सरल संदेश जीवन के ऐसे समय में हमें तसल्ली, बल और प्रोत्साहन का वचन बताते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ ऐसा वचन, प्रोत्साहित करना चाहता हूँ खासकर उन लोगों को जिन लोगों ने अनुभव किया है अपने प्रियजन के या परिवार के सदस्य को खोया है। अभी इस समय में इस महामारी ने बहुत से जीवन पर प्रभाव डाला है, बहुत से तरीकों से। और यानी एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम सब सचेत हैं, ये कि बहुत से लोग जो हमारे परिचित हैं और उनमें से कुछ लोग जिन्होंने व्यक्तिगत रूप में प्रियजन को खो दिया है। और जानते हैं, देखिए ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है जब परिवार का सदस्य या प्रियजन गुजर जाता है। और हालांकि हम विश्वासी प्रभु से प्रेम रखते हैं, हम शोक का अनुभव करते हैं। उन्होंने अनुभव किया उनके चले जाने का, उन्हें खो दिया जिनकी हमें परवाह है, जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे परिवार के भाग हैं, जो हमारे करीबी हैं। इसलिए दर्द में हैं। हम इसका इनकार नहीं कर सकते, दिखावा नहीं कर सकते कि ये नहीं है। हम सब ने इसका अनुभव किया है और जानते हैं एक पास्टर के रूप में सबसे मुश्किल काम ये है, यानी ये फ्यूनरल है कि वहाँ पर जाएं परिवार के लिए, क्योंकि आप उनके जैसे महसूस करते हैं, आप दर्द महसूस करते हैं और जानते हैं कि ये ऐसा नहीं जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये शोक तो असली है और लोगों को इसमें से होकर जाना है और उन्हें सहायता की ज़रूरत है। उन्हें प्यार चाहिए, उन्हें तसल्ली चाहिए इस समय के दौरान। और ये बात सच है कि ये साल 2020 हमने बहुत से फ्यूनरल्स देखे हैं जहाँ पर हम व्यक्तिगत रूप में गए हैं। ऐसे लोग जो हमारी कलीसिया के भागी हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं। यानी हमने इसे देखा है। आज के संदेश में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खासकर बातें करूँ उन लोगों से यानी हम में से जो अपने प्रियजन को खो बैठे हैं। तो आज का संदेश ये तो सच में यानी शोक में तसल्ली और कैसे हम विश्वासी के नाते तसल्ली पा सकते हैं ऐसे पल में या ऋतु में या ऐसे समय में और शोक में। और हम यहाँ खास करके बात कर रहे हैं ऐसा शोक, ये ऐसा दर्द है जो आता है अपने लोगों को खोने से, जिससे हम प्रेम करते थे, परवाह करते थे। हम कैसे शोक के समय तसल्ली पा सकते हैं। अब शायद कुछ लोग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इस शोक का अनुभव किया है यानी इस साल में, फिर भी मैं आपको सुनने का न्योता देता हूँ, क्योंकि जो भी हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं हम इसे उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं जो अभी शोक के समय से जा रहे हैं। यानी हमने जो भी सीखा है हम खुद को प्रभु के लिए उपलब्ध करवा के कह सकते, प्रभु मेरा उपयोग कर कि मैं दूसरों को तसल्ली दूं। तो ये संदेश तो अवश्य उन लोगों के लिए है जो शोक से जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इसका शायद अनुभव नहीं किया या इस पर इसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के वचन से ले सकते हैं। इन सब को सीख कर हम तसल्ली के लिए स्रोत हो सकते हैं उनके लिए जो शोक के समय से जा रहे हैं। तो मैं आपको न्योता देता हूँ कि यहाँ मेरे साथ जुड़ जाइए जैसे हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी सेवा करे आज के दिन। देखिए, बाइबल तो हमें हमारे परमेश्वर के बारे में बहुत ही अद्भुत बात बताती है। यानी ये बताती है कि परमेश्वर तो सारी तसल्ली के परमेश्वर है। और मैं यहाँ पर वचन पढ़ना चाहता हूँ और हम शुरू करते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 से वचन 3 और 4। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 से 4 प्रेरित पौलुस यहाँ पर लिखता है, हमारे प्रभु यीशु
मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता है और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। देखिए परमेश्वर के बारे में क्या कहता है। वो कहता है परमेश्वर धन्य है, उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उससे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, वो तो दया के पिता हैं। इसका मतलब वो तो बहुतायत की दया के स्रोत हैं और वो तो सारी यानी शांति के परमेश्वर हैं। यानी परमेश्वरी स्रोत है सारी तसल्ली का। जब हम तसल्ली के बारे में कहते हैं तो हम कह रहे हैं यानी बल के बारे में, सहायता और प्रोत्साहन। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि आशा को नया बनाते जाना और उद्देश्यों को, यानी ये सब आते हैं, ये सब इस तसल्ली शब्द में जुड़े हैं। तो जब कोई अपने प्रियजन को खोने का अनुभव करता है और वो तो शोक के समय में से होकर जाते हैं, ये खोने का दर्द रहता है, उन्हें यहाँ तसल्ली चाहिए, उन्हें चाहिए सहायता, उन्हें बल चाहिए, उन्हें प्रोत्साहन चाहिए और उन्हें चाहिए कि उनकी आशा को नया बनाएं और उद्देश्यों को भी। क्योंकि कई बार देखिए क्या होता है, जब कोई अपने प्रियजन के खोने का अनुभव करता है और वो वहाँ पर दुख में से होकर जाता है, वो शोक में है, तो देखिए ऐसा होता है कि भविष्य धुंधला दिखता है। यानी इसके आगे मैं क्या करूं, मैं कैसे यहाँ से उठ खड़े होकर आगे बढ़ूं, वो ये धुंधला दिखता है। और कई बार वो बहुत कमज़ोर होते हैं और फिर दुर्भाग्यवश कुछ केसेस में ऐसा होता है, वो फंस जाते हैं उस शोक के पल में और वो अपने आप को यहाँ पर अयोग्य पाते हैं। वो अपने आप को वहाँ से उठाने का बल नहीं पाते कि वो आगे बढ़ सके कुछ केस में। यानी ये आशा का नया बनाए जाना, उद्देश्य का नया बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम किसी और के लिए तसल्ली लेकर आते हैं। अब बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे पिता जो दया के पिता हैं, वो सारी तसल्ली के परमेश्वर, मतलब सारी तसल्ली जो हमें चाहिए उसी से आती है। वो इस योग्य है कि हमें वो सब कुछ दे। वो सारी सहायता, बल, प्रोत्साहन और नया बनाना जो किसी को ज़रूरी है उनके शोक के समय में, परमेश्वर वो सब देने के योग्य हैं। और फिर वो आगे कहता है, पौलुस दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 और 4 हम देख रहे हैं। वचन 4 में कहता है, वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। परमेश्वर हमें तसल्ली देते हैं हमारी सारी मुश्किलों में, सारी चुनौतियों में। आज हम यहाँ पर विशेषकर चर्चा कर रहे हैं यहाँ शोक के बारे में, दर्द पर, अपने प्रियजनों के चले जाने से। लेकिन लोगों को कई बार सारी चीज़ों से तसल्ली की ज़रूरत है। हम मुश्किलों का सामना करते हैं, परमेश्वर सारे क्लेशों में हमें तसल्ली देते हैं ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। पौलुस यही तो कह रहा है कि परमेश्वर हमें शांति देते हैं इसलिए कि हम लोग दूसरे लोगों को शांति दे सके जब वो अपने मुश्किल के समय में से होकर जाते हैं, जब वो तकलीफ में से होकर जाते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं? वह ऐसे परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपनी तसल्ली उंडेलते हैं जब हम अपने मुश्किल के समय से जाते हैं। इसीलिए कि जब हमारे आसपास के लोग उनके मुश्किल के समय से होकर जाते हैं तो हम वो शांति दे सकते हैं जो हमने पाई, वो उन्हें दे सकते हैं उनके मुश्किल के समय में। और ये तो बहुत ही अद्भुत है। ये शांति और तसल्ली हमारे प्रभु से आती है। तो देखिए आज हम बस यही करने वाले हैं कि कुछ व्यवहारिक बातें बताएंगे। मैं खासकर उन लोगों से कह रहा हूँ जो शोक के समय से जा रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे परमेश्वर से ये शांति पा सके। वही है जो हमारे सारे क्लेशों में शांति दे सकते हैं। उस तसल्ली को पाने के लिए मैं क्या करूं? परमेश्वर ही सारी शांति के स्रोत है। मैं उसे कैसे पा सकता हूं अपने जीवन में ताकि मैं अनुभव कर सकूं वो सहायता, वो बल, वो मदद
और वो प्रोत्साहन और नया बनाना जो चाहिए परमेश्वर उसे मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे कैसे पा सकता हूँ? ये ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं ताकि मुश्किल समय में हम तसल्ली पाए जब हम हमारी जिंदगी के इन सारे मुश्किलों में से होकर जाते हैं? देखिए, बाइबल हमें बताती है याकूब अध्याय 5 वचन 13 में। अब याकूब विश्वासियों को लिखता है, इसलिए ये आपके और मेरे लिए है। याकूब 5:13 में वो कहता है यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाएं। तो यहाँ निश्चय ही परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा याकूब से लिखवाते हैं। वो इस बात को जानते हैं कि विश्वासियों के समुदाय में लोग अलग अलग ऋतु में होंगे और कुछ तो दुखों में से होकर जाएंगे, मुश्किल समय से जाएंगे। वो जा रहे होंगे, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, वो शोक के समय का अनुभव कर रहे होंगे, दुखों का। तो कुछ लोग बहुत आनंदित है, सब कुछ ठीक है, आनंद में है। तो वो कहता अगर तुम दुख के समय से जा रहे हो तो क्या करें? प्रार्थना करें। और अगर आनंदित है, खुश हैं, तो क्या करें? गीत गाएं, परमेश्वर के स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। तो पहली बात कौन सी है जो मैं चाहता हूं कि आप समझ ले कि परमेश्वर से कैसे शांति पाए? प्रार्थना करें, या हम कह सकते हैं अपना दिल परमेश्वर के सामने उंडेल दे। अपना दिल परमेश्वर के सामने उंडेल दे। प्रार्थना करें और अपना दिल उंडेल दें परमेश्वर के सामने। जानते हैं, जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, यानी जो शोक आप अनुभव कर रहे हैं, दूसरा कोई मनुष्य उसे नहीं समझ सकता और आप शायद इसे बता ना पाए, इसे शब्दों में आप बयान न कर सकें। तो ये मुश्किल होता है कि आप बात कर सके 1 या 2 या 3 व्यक्ति से और उन्हें बताएं वो दर्द, वो शोक, जो गड़बड़ी जिसमें से आप जा रहे हैं, इस समय बताना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर जानते हैं, वो दर्द जानते हैं। शायद हो सकता है कि आप इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं या पूरी तरह प्रकट नहीं कर सकते हैं, पर उसे पता है। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी शब्द जो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम शाश्वती रख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम जो शब्द कहते हैं उससे भी बढ़कर परमेश्वर समझते हैं। परमेश्वर छू लिए जाते हैं हमारे महसूसीकरण से, केवल हमारे शब्दों से नहीं। हमारे शब्द महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुछ हद तक आप बोलते जाएं, अपना दिल उसके सामने उंडेल दे, प्रार्थना करें। लेकिन आप जानते हैं आपके शब्द पर्याप्त नहीं हैं कि आप जो भी महसूस करते हैं उसे बता सके। परमेश्वर जानते हैं, आपके शब्द ही नहीं पर महसूसीकरण जानते हैं। ये परमेश्वर के सामने अपना दिल उंडेल देना है, अपने दिल को उसके सामने खोल देना है। प्रभु, आप जानते मैं क्या महसूस करता हूँ, आप दर्द जानते हैं, मैंने जो खोया है, प्रभु आप जानते हैं। भजनकार कहता है, भजन संहिता 61 वचन 1 और 2 में, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। यानी चिल्लाना है और प्रार्थना है। ये चिल्लाना अपनी भावनाएं प्रकट करना है। प्रार्थना वो शब्द है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं कि अपने महसूसीकरण को आप प्रकट करें। हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। और फिर वचन 2 में कहता है, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मूर्छा खाते समय वो कहता है, मूर्छा खाते समय भी तुझे पुकारूंगा। फिर कहता है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझे ले चल। कहता है, जब मेरा हृदय भावुक होता है तो क्या करूंगा? तुझे पुकारूंगा। मैं अपने महसूसीकरण और भावना बताऊंगा, अपना दिल सामने उंडेलूंगा। मेरा हृदय भावुक हुआ इस नुकसान से, इस शोक से, मैं तुझे पुकारूंगा। फिर कहता है, मुझे उस चट्टान के पास ले जा जो कि मुझसे ऊंची है, मतलब मुझे अपने करीब ला, ऐसी जगह जहां पर मैं पूरी तरह अपने आप को विश्राम दे सकूं। वो चट्टान
ये दर्शाता है बल और स्थिरता बताता है, यानी मैं अपने आप को पूरी तरह से तुझ पर आधारित रखूं। मुझे उस चट्टान की ओर ले चल जो मुझसे बड़ी है, मुझसे बहुत बड़ी है। जब मेरा दिल भरता है तो प्रभु मैं पुकारता हूँ, मेरी पुकार सुन, मेरी प्रार्थना सुन और मुझे ऐसी जगह पर ला जहाँ मैं पूरी तरह से उस पर आधारित रहूं जो मुझसे बड़ा है। भजन संहिता 62 यानी अगले ही भजन में वचन 8 भजनकार कहता है, लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपना दिल उंडेल दे, परमेश्वर शरण स्थान है। उंडेल दीजिए अपनी भावनाओं को, अपने महसूसीकरण को। आप जिसमें से होकर जा रहे हैं, दिल उंडेलिए, वो हमारे शरण स्थान है। तो देखिए, हम ये एक काम कर सकते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की तसल्ली पाए। हम खुद को उंडेलें, प्रभु मैं ऐसे महसूस कर रहा हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, तसल्ली दीजिए, मुझे अपना बल दीजिए, साहस दीजिए, मुझे आशा से भरिए, प्रार्थना में अपना दिल उंडेल दीजिए। दूसरी बात तो ये है जो हम कर सकते हैं कि जब हम शोक से जाते हैं, प्रियजन को खो बैठे हैं, तो स्मरण करना है और धन्यवाद देना है। स्मरण करे और धन्यवाद दे। इसका मतलब है उस व्यक्ति के भले कामों को आप स्मरण कीजिए। स्मरण करें उन अच्छी चीज़ों को जो उन्होंने किए, जो आपसे कहे हैं या उनके जीवन से दर्शाए हैं, या आपके साथ जो भी उन्होंने बांटा, उन बातों को स्मरण कीजिए और उन अच्छी चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। देखिए इब्रानियों अध्याय 11 वचन 4, यहाँ बाइबल में देखिए, निश्चय ये विश्वास का अध्याय है। विश्वास के वीर के बारे में बताता है, ये हाबिल के बारे में बताता है। इब्रानियों 11:4 कहता है, विश्वास ही से हाबिल ने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। तो इब्रानियों का लेखक ये कहता है, वो हाबिल की ओर दिखाता है, यानी यहाँ उस एक बात को दिखा रहा है। हाबिल के बारे में एक लिखा गया काम है जो उसने किया। यहाँ उसके बारे में बताया गया है कि हाबिल ने बलिदान चढ़ाया और परमेश्वर ने स्वीकार किया, बस यही। तो हाबिल के बारे में हम क्या जानते हैं? वो एक चरवाहा था, उसने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, प्रभु ने स्वीकार किया, बस यही। ये उसके एक अच्छे काम के बारे में बताया। हाबिल ने किया हुआ एक धार्मिकता का काम, बस यही। और फिर भी इब्रानियों का लेखक कहता है, जानते हैं, वो विश्वास का काम था, परमेश्वर ने स्वीकार किया और हालांकि हाबिल मर गया, वो अभी भी हमसे बातें करता है। उस काम के द्वारा जो उसने किया था, वो अभी भी हमसे बात कर रहा है, हालांकि वो मर गया है। तो मैं इसे एक उदाहरण के रूप में उपयोग करता हूं। देखिए, जब हम अपने प्रियजन के बारे में सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी को देखते हैं कि उनके पूरे जीवन में उन्होंने ऐसा कुछ किया या फिर कहा है, या जैसे जिए, जैसे व्यवहार किया, कि परमेश्वर में उनके विश्वास की गवाही अभी भी हमसे बातें करती है। और वही तो हमें स्मरण करना है, उनके विश्वास की गवाही स्मरण करनी है। उन्होंने क्या किया जो परमेश्वर पर उनके विश्वास के बारे में बताता है। ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर की दृष्टि में सहमत हैं, वो चाहे जो भी हो, आप उन्हें स्मरण कीजिए और उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। कहें, प्रभु धन्यवाद कि ये तो सच में बहुत अच्छा है जो उन्होंने किया और इससे मैं आशीष पाता हूँ इसे स्मरण करके। जानते हैं, यानी बाइबल हमें ये सिखाती है कि सारी बातों में हमें धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों 5 वचन 18 ये कहता है, हर बात में, इसका मतलब हर एक परिस्थिति के बीच में धन्यवाद करो। यानी शोक के बीच में भी धन्यवाद दे। शायद आप पूछे, किस बात के लिए मैं धन्यवाद दूं? उस व्यक्ति की यादों के बारे में, उनके विश्वास की गवाही के लिए, वो जैसा जीवन जिए, जो कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए उन्होंने किया,
उसके लिए धन्यवाद दें, सब बातों में धन्यवाद दें, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर परिस्थिति में हम धन्यवाद दें, तो धन्यवाद दें। बाइबल नीति वचन अध्याय 10 वचन 7 में कहती है, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। यानी जैसे एक और अनुवाद कहता है, अच्छे लोग ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जिससे हम आशीष पाते हैं। तो बस उन्हें स्मरण करना हमारे लिए आशीष है, और इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। तो शोक के ऐसे समय में आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में, उनका जीवन, उन्होंने जो अच्छा काम किया, जिस तरह आपको उन्होंने आशीष दी, और आपने जो पाठ सीखे हैं, और कैसे आप उनके द्वारा उनके जीवन से प्रोत्साहित हो सकते हैं। तो दूसरी बात, हम कैसे तसल्ली पा सकते हैं? उन्हें स्मरण करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ये द्वार खोलता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें। कुड़कुड़ाना, शिकायत करना, बुड़बुड़ाना, परमेश्वर पर क्रोधित होना शत्रु के लिए द्वार खोलता है, और हम ये नहीं चाहते हैं। लेकिन धन्यवाद देना, स्तुति देना परमेश्वर के लिए द्वार खोलता है कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करें। और आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं उस प्रियजन की अच्छी यादों के लिए जो यीशु के पास चले गए हैं। अच्छी यादों के लिए धन्यवाद दीजिए, जीवन के पाठों के लिए, उनके विश्वास की गवाही के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। इसके कारण द्वार खुलता है कि प्रभु काम करें, चंगाई दें, बल और तसल्ली हमारे जीवन में दें। और तीसरा काम हम ये कर सकते हैं कि शोक में परमेश्वर की तसल्ली पाए। जबकि हम शोक में हैं, वो ये है कि हम खुद को तसल्ली दें हमारे भविष्य की आशा से, या कहिए भविष्य के लिए हमारे पास जो आशा है उसमें। तो विश्वासी के नाते आप और मैं ऐसे लोग हैं जो आशा से भरे हैं, अनंत काल के भविष्य के लिए ही नहीं, लेकिन इस पृथ्वी के भविष्य के लिए भी। दोनों महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम अनंत काल में देखते हैं और हम जानते हैं कि हमारे पास अनंत काल के लिए आशा है, हमारे पास पृथ्वी का भी भविष्य है जिसे हमें जीना होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि विश्वासी के नाते हमारे पास आशा है दोनों के लिए, यानी अनंत काल के भविष्य के लिए और पृथ्वी के भविष्य के लिए। चलिए मैं आपको याद दिलाऊं इन दोनों के लिए वचन। जहाँ तक कि अनंत भविष्य की बात आती है, बाइबल बताती है, इसके बारे में प्रेरित पौलुस ने लिखा पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 13 से 18 में। मैं इसे यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, हालांकि बहुत से लोग इस वचन को जानते हैं, क्योंकि जब पौलुस इन वचनों को लिखता है और बताता है कि भविष्य में ये सब होने वाला है, तो वो हमें बताता है कि हम वर्तमान के लिए शांति पा सकते हैं इस आशा से जो हमारे पास है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 13 से 18। देखिए कैसे शुरुआत करता है। वो कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय से जो सोते हैं अज्ञानी रहो। विश्वासियों से कहता है, नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। वो कहता है, भाइयों, जब हम ऐसे लोगों से प्रेम रखते हैं जिन्हें हम जानते हैं जब वो सो जाते हैं यानी मर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए मृत्यु तो केवल सोने के जैसे है। वो कहता है, हमें इतना शोक नहीं करना है, हमें इतना दुखी नहीं होना है दूसरों के समान जिन्हें आशा नहीं है। तो आशा हमारे दुख के समय हमें संभाल कर रखती है। आशा हमें थाम लेती है। यह आशा जो हमारे पास है हमें थाम लेती है, हमें सुरक्षित रखती है हमारे दुख के समय में। विश्वासी के नाते यही तो फर्क है, क्योंकि भविष्य के लिए हमारे पास आशा है। अब ये आशा क्या है, इसके बारे में कहता है वचन 14, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले।
और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। वो कहता है, देखो हमारे पास ये आशा है, इसलिए इन शब्दों के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली दो। ये तीसरी बात है, हम परमेश्वर से तसल्ली कैसे पाए? इन वचनों के द्वारा। ये वचन जो बताते हैं कि हमारे पास भविष्य में कौन सी आशा है। हालांकि हमारे प्रियजन गुजर गए हैं या वो सो गए हैं कहा जाए तो, और वो चले गए हैं, इस समय प्रभु यीशु के साथ हैं। और जब यीशु वापस आएंगे तो वो उन्हें अपने साथ लाएंगे, और फिर बस पल भर में ही, पलक झपकते ही मसीह में जो मरे वो जी उठेंगे, महिमा में देह पाकर जी उठेंगे। और हम लोग अगर प्रभु के आगमन तक जीवित रहेंगे, हमारी देह बदल जाएगी और हम उनके साथ में हवा में उठा लिए जाएंगे कि प्रभु से मिले, और प्रभु के साथ हम हमेशा रहेंगे। फिर कहता है, ये वचन हमें तसल्ली दे ताकि हम शोक न करें उन लोगों के जैसे जिनके पास आशा नहीं है। वो कहता है, खुद तसल्ली पाओ, एक दूसरे को तसल्ली दो इन वचनों से। तो हम परमेश्वर से कैसे तसल्ली पा सकते हैं? अपने आप को ये स्मरण दिलाकर, वो अनंत काल की आशा जो हमारे पास है। जब आप प्रियजनों के बारे में सोचते हैं, जी हाँ, हम ऐसे हैं जिन्हें शोक होता है उन्हें खोने का। वो तो चले गए हैं, वो हमें छोड़ कर गए हैं, हम कभी भी उनसे बात नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, उनसे काम नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक में उनकी आवाज़ फिर कभी नहीं सुनेंगे, वो चले गए हैं। लेकिन हम खुद को वो आशा याद दिलाते हैं कि आज वो यीशु के साथ हैं, वो परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति में है, वो अलग क्षेत्र में हैं, उस वास्तविकता के जिसका हमने अनुभव नहीं किया है। और वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ महान आनंद है, महिमा है। वो प्रभु यीशु के साथ हैं, उसके साथ हैं, और साथ ही हमारे पास ये आशा है कि हम उन्हें फिर से देखेंगे उस अलग क्षेत्र में। जब हम यीशु के पास उठाए जाएंगे तो हम उन्हें देखेंगे। तो हमारे पास ये आशा है। परमेश्वर धन्यवाद, मैं उस दिन का इंतज़ार करता हूँ, और ये हमें तसल्ली देता है। और साथ ही हमारे पास है आशा हमारे पृथ्वी के भविष्य के लिए। देखिए, कई बार जैसे मैंने शुरू में ही बताया है, जब हम प्रियजन को खो देते हैं तो कुछ लोग समय में फंस जाते हैं। वो सामर्थ्यहीन महसूस करते हैं कि खड़े हो आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि शायद उनका जीवन इनके साथ इतना जुड़ा था, इस व्यक्ति के साथ जिन्हें उन्होंने खो दिया, परिवार का सदस्य जिन्हें उन्होंने खो दिया, उनकी ज़िंदगी इतनी जुड़ी हुई थी, उनका चले जाना इन्हें इस तरह से सामर्थ्यहीन और अपाहिज कर देता है, और वो नहीं जानते हैं कि किस तरह से उठ खड़े होंगे और आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के भविष्य के लिए आशा चली गई दिखाई देती है, पर विश्वासी के लिए हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, क्योंकि उसने कहा, मैं तुम्हें न कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। वो हमारे साथ हैं। अभी भी कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। आपको आशीष देने की योजना, आपको संपन्न करने की योजना, कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। यिर्मयाह 29:11। तुम्हारे विषय की कल्पना मैं जानता हूँ। तो हम बल पाते हैं, हम तसल्ली पाते हैं इस सच्चाई से कि परमेश्वर हमारे पृथ्वी के भविष्य में से ले जाएंगे, वो हमें इसमें से ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हम इससे तसल्ली और बल प्राप्त करते हैं। और फिर अंत में जानते हैं, हम हमारे आसपास के लोगों से भी तसल्ली पाते हैं। और देखिए, ऐसा कुछ है, यानी जिसे परमेश्वर ने बनाया है, उसने हमें विश्वासियों की देह का भाग बनाया है, उसने हमें परिवार में रखा, उसने हमें आसपास के लोगों के साथ रखा। जैसे हमने पढ़ा 2 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 3 और 4 में, कि वो हमें शांति दे सकते हैं उस शांति के द्वारा जो उन्होंने प्राप्त की है।
जब वो मुश्किल के समय से जा रहे थे, और इसलिए हमें अपना दिल खोलना है कि हम उन लोगों से तसल्ली पाए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे आसपास रखा है, और साथ ही हम लोगों के लिए खुद को उपलब्ध करवाएं कि एक दूसरे का बोझ उठाएं। गलातियों अध्याय 6 वचन 2 में पौलुस लिखता और कहता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। यहाँ ये जो भार शब्द है ये बताता है वजन जो बहुत भारी है, जो हम पर आते हैं। एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मतलब जो परमेश्वर चाहते हैं, जो यीशु चाहते हैं, आप वही कर रहे हैं। एक दूसरे का बोझ उठाएं। तो ऐसा समय होता है जब दूसरे लोग साथ में आते हैं और मदद करते हैं कि हम अपने दर्द को सह लें, हमारे इस बोझ को उठाने में मदद करते हैं। और ऐसा समय जब हम लोगों के जीवन में जाते हैं कि उनकी मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, कि उनके साथ रहें, ताकि हम वही करें जो यीशु चाहते हैं कि मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। तो हम तसल्ली कैसे पा सकते हैं? दूसरे लोगों को भीतर आने देने के द्वारा, कि वो कदम रखें और ऐसे समय में हमारी मदद करें, हमारे साथ यात्रा करें, और हम बल और प्रोत्साहन पाए जो आता है मसीह की देह से, दोस्तों से और हमारे आसपास के लोगों से, जो हमारी सहायता कर सकते हैं, मदद करते हैं इस दुख के समय में। अब ऐसे लोग जिन्हें तसल्ली देना है, दो बातें मैं आपसे कहूँगा। देखिए, कई बार हमारे लिए ये मुश्किल होता है कि उनके पास में आए जो कि शोक में पड़ा है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या कहें। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ जिनसे उनका दर्द कम हो? मैं क्या कह सकता हूँ जिससे वो कमी दूर हो? अवश्य ही कुछ नहीं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही करना है कि हम उनकी सुने। बस हम खुद को उपलब्ध करवाएं। बस सुनिए, उन्हें कहने दीजिए जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारा वहाँ होना बस उन्हें यही चाहिए। और फिर दूसरी बात, यानी पहला है कि सुने, बस वहाँ रहें, सुनने के लिए उपलब्ध रहें। और दूसरी बात, केवल सरल बातें कहें। यह ऐसा नहीं कि हम बस देख रहे हैं कि बहुत गहरा और महत्वपूर्ण ऐसा कुछ कहें, या आशा करते हैं कि कोई गहरी और महत्वपूर्ण बात उनके दर्द को घटाएं। लेकिन सच में ये वो गहरी और महत्वपूर्ण बात नहीं, लेकिन केवल सरल बात है। जानते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं अफसोस करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद के लिए हैं, तुम्हारी सहायता के लिए हैं। सरल बातें, उन्हें यही सुनना है। उस शोक के समय में आप कुछ कहिए, हम आपसे प्यार करते हैं, आप इसे कर सकते हैं, आगे बढ़ते जाइए, बलवान हो जाइए। सरल शब्द जो उन्हें प्रोत्साहित करें उनके जीवन में जो शोक से जा रहे हैं। तो ये संदेश, शोक में तसल्ली, आज हमने सीखा है कि परमेश्वर, हमारे परमेश्वर शांति के परमेश्वर हैं। हम उससे ले सकते हैं जो तसल्ली हमें चाहिए, चाहे जिस परिस्थिति से हम जा रहे हैं। हमने 4 बातों को देखा जिससे हम वो तसल्ली पा सकते हैं। पहला है प्रार्थना करें और अपना दिल परमेश्वर के सामने उंडेलें। बताइए क्या महसूस करते हैं? आपकी पुकार और प्रार्थना परमेश्वर के सामने आए, जैसे आप भावुक होते हैं। दूसरी बात, स्मरण करना और धन्यवाद देना। गवाही को स्मरण कीजिए, भली चीज़ों को स्मरण कीजिए और उनके अच्छे जीवन को, जैसे वो व्यक्ति जिए थे, और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तीसरी बात, हमारे भविष्य की आशा से खुद को तसल्ली दें। वो आशा जो भविष्य के लिए हमारे पास है, हम उससे तसल्ली पाते हैं। और चौथी बात, लोगों को हमारे पास में आने दीजिए जो हमारा बोझ उठाने में मदद करें। याद रखिए, हमारे परमेश्वर सारी शांति के परमेश्वर हैं, और वो हमारी शांति और तसल्ली है हमारे शोक के समय में।